नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। बात करेंगे 26 मई के संपूर्ण भारत के मौसम की। भारत के मौसम का जो सेंटर स्टेज होगा 26 मई को, वो ओडिशा और इसके आसपास का इलाका होगा साइक्लोनिक स्टॉर्म यास के प्रभाव से। और साइक्लोनिक स्टॉर्म के हाथ में ही इस समय पूरे देश के मौसम की बागडोर है। पूरे देश के मौसम को यही नियंत्रित कर रहा है और 26 मई को, उसके बाद 27 और 28 मई तक ये सिस्टम कमज़ोर ज़रूर हो जाएगा, लेकिन यही पूरे देश के ज़्यादातर इलाकों के मौसम को नियंत्रित करता रहेगा। फिलहाल मॉनसून में हुई प्रगति की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान या अब तक अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर दस्तक देने के बाद अब तक कितना आगे बढ़ा है मॉनसून, आइए एक नज़र डालते हैं। उसके बाद बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की और फिर मौसम पूर्वानुमान की। इस समय आप देख सकते हैं 25 मई को जो इसका पश्चिमी सिरा है, ये लगभग, अगर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करूं तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास इसका पश्चिमी सिरा है। जबकि पूर्वी सिरा जो है इसका जो आगे बढ़ेगा और ये पूर्वोत्तर भारत के इलाकों को कवर करेगा और ये जो सिरा होगा ये केरल की तरफ दस्तक देगा। तो ये पूर्वी सिरा इस समय लगभग हम ये कह सकते हैं कि 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और लगभग 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास है। 15-16 के बाद 17 डिग्री के आसपास उत्तरी अक्षांश के करीब ये पहुंच चुकी है। और जिस स्पीड से मॉनसून की प्रगति हो रही है, आगे बढ़ रहा है मॉनसून, और समुद्र की स्थितियां, वायुमंडल की स्थितियां इस समय जिस तरह की बनी हुई हैं, उनके आधार पर अनुमान है कि केरल में समय से पहले मॉनसून दस्तक देगा और काफ़ी अच्छी रफ्तार में आगे बढ़ेगा। केरल में दस्तक देने के बाद चेन्नई में आमतौर पर सामान्यतः मानसून के पहुंचने की जो तिथि है 1 जून से 5 जून के बीच है। 3, 4, 5 जून के बीच ये नॉर्मल डेट्स हैं। ये जो लाल रंग में आप देख रहे हैं ये नॉर्मल डेट्स हैं। चेन्नई में पहुंचता है मानसून आमतौर पर 1 से 5 जून के बीच में, और 10 जून के बाद इसका आगमन होता है मुंबई, 10 से 15 जून के बीच मुंबई और कोलकाता में। और दिल्ली की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में मानसून के आगमन में लगभग देश के मुख्य भागों पर मानसून के दस्तक देने के बाद काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पार करता है 30 जून के करीब। और वैसे दिल्ली में जो डेट है नॉर्मल मानसून के आगमन की, वो 26 जून के आसपास है। तो अभी दिल्ली में लंबा समय है, लेकिन बारिश का स्पेल इससे पहले आता रहेगा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, पर्वतीय इलाकों में लोगों को भिगोती रहेंगी बारिश की बौछारें, जिससे बढ़ती गर्मी से राहत मिलती रहेगी। आज आपने देखा, जैसा कि अनुमान था, बहुत व्यापक गर्मी थी, धूप का प्रचंड रूप था, लू जैसे हालात बने थे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर, क्योंकि इस समय यहाँ पर शुष्क और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो आगे जाकर सीधे इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म में मिल रही हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म के आगे बढ़ने और 26 मई को लैंडफॉल करने की संभावना है। उम्मीद है कि ओडिशा के बालासोर और इसके बाद पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच में इसका लैंडफॉल हो सकता है 26 मई की दोपहर में। उसके पहले ही ओडिशा के तटवर्ती रीजन में और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। 26 मई को इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। समूचा ओडिशा इससे प्रभावित हो रहा है और कल जब ये लैंडफॉल करेगा, बहुत भारी वर्षा तूफानी रफ्तार से हवाओं के साथ हो सकती है। बड़े पैमाने पर नुकसान की भी आशंका है। सतर्क रहने की ज़रूरत है। राहत एजेंसियां पहले से ही मुस्तैद हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है, कहां कहां पहुंचेंगे राहत और बचाव दल, इसलिए आपको भी अपने स्तर पर बहुत तैयार रहना होगा, सतर्क रहना होगा। गंगेय पश्चिम बंगाल, कोलकाता में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। दीघा में भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वर्धमान में भी, पुरुलिया में भी बारिश काफ़ी तेज़ हो सकती है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड और बिहार में भी बारिश शुरू हो चुकी है और 26 मई को इन दोनों पूर्वी राज्यों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। ज़्यादा इंटेंसिटी झारखंड पर रहेगी। बिहार में 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी बढ़ सकती है, जबकि झारखंड में जमशेदपुर, डाल्टनगंज, धनबाद, रांची, दुमका, इन सभी जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना 26 मई को है।
तेज़ हवाएं चलेंगी। झारखंड पर 26 और 27 मई को संभावना है। ओडिशा पर 26 मई को व्यापक प्रभाव रहेगा, उसके बाद 27 मई से प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन 27 मई को भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उत्तरी इलाकों, इन सभी क्षेत्रों पर भी साइक्लोनिक स्टॉर्म का प्रभाव रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, कुछ स्थानों पर कल और बढ़ जाएंगी और 26-27 मई को इन दोनों जगहों पर छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में इन दोनों दिन काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना इसके प्रभाव से रहेगी और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 मई से पूर्वी इलाकों पर जो सीमावर्ती रीजन है झारखंड और बिहार से सटा हुआ, इन भागों में बारिश बढ़ेगी और धीरे धीरे बारिश का प्रभाव, बारिश का दायरा 26 मई की रात से और आगे के क्षेत्रों को कवर करेगा। 27 मई को इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मेनली देखने को मिल सकता है। झारखंड में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ओडिशा में कम हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार के पूर्वी भागों में जो पश्चिमी भागों में जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र होगा, इन भागों में सिवान से लेकर पटना, गोपालगंज, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बांदा तक, चित्रकूट तक हम बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। लखनऊ तक भी बारिश का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। पश्चिम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंटेंसिटी कम होती हुई नजर आएगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत में अन्य क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों के अलावा पश्चिमी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, हालांकि शुष्क रहेगा। हालांकि बादल समूचे मध्य प्रदेश पर कल भी छाए रह सकते हैं। आज भी बादल बने हुए हैं, कल बादल बने रहेंगे। कल पूर्वी क्षेत्रों में घने बादल हो सकते हैं, कुछ समय के लिए काले बादलों के प्रभाव से अंधेरा सा भी दिन में छा सकता है, जैसा कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पे हो सकता है। पश्चिमी हिस्सों में, मध्य भागों में अपेक्षाकृत ज़्यादा इंटेंस क्लाउड नहीं होंगे, लेकिन वर्षा की संभावना भोपाल, विदिशा, अशोकनगर इन सभी क्षेत्रों तक बन सकती है। पश्चिमी हिस्सों में अपेक्षाकृत मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें और बात करें दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, तो यहाँ पर सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। लेकिन राजस्थान में क्योंकि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर 26 मई को एक WD पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान और आसपास के हिस्सों पर बन सकता है और इसके कारण मॉइस्चर राजस्थान के हिस्सों पर कुछ जगहों पर रहेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान पर 26 मई को कहीं कहीं पर गर्जना वाले और लाइटनिंग वाले बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा की संभावना भी बन सकती है, लेकिन इंटेंसिटी इसकी जो रहेगी उसकी वो बहुत कम रहेगी और स्प्रेड भी यानी दायरा भी बहुत सीमित रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर मुख्यतः प्रभावित हो सकते हैं। बाकी जो क्षेत्र होंगे मौसम साफ रहेगा इन भागों में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अगर देखें तो पर्वतीय इलाकों में बारिश होगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य भारत की तरफ चलें, बाकी हिस्सों के मौसम की बात करें तो यहाँ गुजरात में और महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन, मध्य महाराष्ट्र रीजन में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा इन भागों में मौसम साफ रहेगा। कर्नाटक केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में वर्षा की जो इंटेंसिटी होगी हल्की से मध्यम रहेगी मुख्यतः, लेकिन हवाओं की रफ्तार अरब सागर की तरफ से बढ़ जाएगी। हवाओं की रफ्तार इन भागों में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। आप देख सकते हैं इंटेंसिटी और कंसिस्टेंट फ्लो अरब सागर की तरफ से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बढ़ रहा है। मानसून भी आगे आ रहा है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से धीरे धीरे बहुत ही जल्द ये श्रीलंका के पास होगा, श्रीलंका को पार कर जाएगा और 26 मई के करीब हम पहुंच चुके हैं। आज 25 मई है, तो इसके 3 दिन के बाद 28 मई को और 28 से 30 मई के बीच में अनुमान केरल में दस्तक देने की है, समय से पहले मानसून के आगमन की है। तो ये सभी परिदृश्य सकारात्मक हैं और स्थितियाँ सकारात्मक बन रही हैं कि मानसून समय पर या जिस समय अनुमान लगाया गया है उसके आसपास केरल में दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही केरल में, लक्षद्वीप में बारिश काफ़ी बढ़ जाएगी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में हल्की वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में पहले की तुलना में कमी आने का अनुमान है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की तमाम जानकारियां पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो आप शेयर और लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।